रमीज़ राजा ने बाबर आजम के मुतालिक एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट का आना बाबर आजम के लिए बड़ा ज़रूरी था क्योंकि रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और रमीज़ राजा की नज़रों के सामने बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मजबूरन उन्हें ये स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी ताकि ये स्टेटमेंट बाबर आजम तक जाए। चलते हैं रमीज़ राजा की स्टेटमेंट के ऊपर कि रमीज़ राजा ने क्या अल्फाज बोले हैं बाबर आजम के लिए और बाबर आजम के फ्यूचर के लिए, और बाबर आजम क्यों नहीं अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ रहे। बात को बड़ी गौर से और तवज्जो से सुनिएगा रमीज़ राजा की स्टेटमेंट। रमीज़ राजा ने 3 पॉइंट बताए हैं बाबर आजम के इस डाउनफॉल के कि बाबर आजम क्यों नहीं निकल रहे। पहला, रमीज़ राजा ने कहा कि बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर को सही तरह नहीं खेले और जज बिल्कुल भी बाबर आजम नहीं करे। इस बात के ऊपर रमीज़ राजा कह रहे हैं कि बाबर आजम को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। ग्रेट प्लेयर्स अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हैं, उन गलतियों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं रमीज़ राजा के अगले पॉइंट के ऊपर। रमीज़ राजा बोल रहे हैं कि बॉलर जैसे ही बॉल करवाता है बाबर आजम उस एंगल को सही तरह रीड नहीं कर पा रहे कि बॉल किस जगह बाउंस होगा, और यही सेम डेफिनेटली बाबर आजम ने गलती की है सेकंड ओडीआई मैच के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड ओडीआई मैच के अंदर, जब बाबर आजम बेन स्टीयर्स की बॉल के ऊपर बोल्ड आउट हुए। चलते हैं रमीज़ राजा के तीसरे पॉइंट के ऊपर। रमीज़ राजा बोलते हैं कि बाबर आजम रिवर्स स्वीप को सही तरह नहीं खेल रहे और बॉल जिस वक्त पड़ता है स्पिनर का तो उस वक्त बाबर आजम को बिल्कुल नहीं समझ आता। रमीज़ राजा इस आखिरी पॉइंट के ऊपर बोलते हैं कि यानी कि आपको मसले मसाइल तो हैं, इसके अंदर मानना कोई बुरी बात नहीं है, हर प्लेयर इंप्रूवमेंट करता है। दुनिया के जितने भी ग्रेट प्लेयर हैं वो अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं और वो जानते हैं कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और रमीज़ राजा ये बोलते हैं किसी ना किसी तरीके से बाबर आजम को यहाँ से निकलना होगा और बाबर आजम सबसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ से कैसे निकलना है, ना कि कोई बाबर आजम को समझाए। बाबर आजम को पता है कहाँ वो वीक है और कहाँ वो गलतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम गलतियां नहीं करे, बाबर आजम डे बाय डे गलतियां कर रहे हैं और बाबर आजम को पता है। और रमीज़ राजा इसके साथ साथ बोलते हैं कि बाबर आजम के पास शॉट्स तो बहुत है, लेकिन वो शॉट्स स्पिनर के अगेंस्ट आके लिमिटेड हो जाते हैं। इसकी असल वजह यही है कि स्पिनर को सही तरह नहीं खेले। और दूसरी बात उन्होंने एंगल के ऊपर बात कही, और तीसरी बात जब वो एंगल के अंदर बॉल लगता है बॉलर का उस टाइम मुश्किल में दो चार हैं। ये बड़ी शानदार गलतियां रमीज़ राजा ने निकाली। और रमीज़ राजा बड़े क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि तजर्बा अनबिलीवेबल है रमीज़ राजा का। और रमीज़ राजा इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखते हैं बाबर आजम के मुतालिक इन चीज़ों को, क्योंकि रमीज़ राजा हमेशा से पसंद करते आए हैं बाबर आजम का खेलने का स्टाइल या फिर बाबर आजम को एज अ कैप्टन। ये बातें बड़ी कीमती रमीज़ राजा ने बताई हैं जो कि बाबर आजम के डाउनफॉल की बड़ी वजह है। और यहाँ से बाबर आजम का निकलना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा जो अगला मैच है वो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थर्ड ओडीआई मैच, जो कि इस सीरीज़ का डू एंड डाई और फाइनल मैच होने वाला है इस सीरीज़ का। और इससे बाबर आजम के कई रास्ते निकलेंगे। अगर बाबर आजम ने इस मैच के अंदर 50 बना दी और पाकिस्तान जीत गया तो फ्यूचर के अंदर बाबर आजम के लिए बड़ा कुछ बेहतर होने वाला है और बड़ी गुड न्यूज़ होगी। अगर बाबर आजम तीसरे ओडीआई मैच के अंदर भी 50 नहीं लगाते तो इससे बड़ा नेगेटिव साइन जाएगा पाकिस्तान के सीनियर प्लेयरों के ऊपर भी, क्योंकि जो अगला मैच है हमारा जो फाइनल मैच है सीरीज का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के सीनियर प्लेयरों के लिए, जिसके अंदर बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है। ये जो 3 से 4 प्लेयर हैं इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है और इनकी परफॉर्मेंस पे बड़ा गौर किया जा रहा है। और पीसीबी इस चीज़ को बड़ा नोट कर रहे हैं इन बॉलर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, बैटिंग के ऊपर। मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन देख रहे हैं, बाबर आजम को एज अ बैटिंग के अंदर देख रहे हैं और फिर शाहीन शाह अफरीदी को एज अ बॉलिंग के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह इतना टाइम जो गुजार के आए हैं, इतना जो इन्होंने टाइम वेट किया है हमारे इन सीनियर प्लेयर्स ने जो कि रेस्ट करके आए हैं, काफ़ी इन्होंने ग्रूम भी हुए हैं, तो फिर ये कितना बेहतर अपने आप को कर सके हैं या फिर टाइम इन्होंने सिर्फ ज़ाया किया है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इन सीनियर प्लेयरों के लिए और ये आखिरी मैच बड़ा ज़रूरी होने वाला है इन सीनियर प्लेयरों के लिए कि इन्हें इस मुश्किल से कैसे निकलना होगा। और पहले ज़रूरी काम है कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर हमें ये सीरीज़ जीतनी होगी और दूसरा बाबर आजम के लिए ये ज़रूरी है कि 50+ स्कोर तो करना पड़ेगा थर्ड ओडीआई मैच के अंदर। और शाहीन शाह अफरीदी का थोड़ा रिदम के अंदर आना बड़ा अच्छी बात है और उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते आए हैं और शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी के ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं एशिया कप के लिए। और इसी तरह चाहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़े प्लेयरों की लिस्ट अगर हम उठा के देखें तो इस टाइम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही आपको नजर आएंगे एज अ बैटिंग ऑर्डर के अंदर, जो कि बैटिंग के अंदर हम बात करें।
तो ये बेहतर है पाकिस्तान टीम के लिए भी और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान टीम के अंदर रहें। नहीं तो बैक एंड के ऊपर जिस तरह परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं हसन नवाज की तरफ से, हुसैन तलत की तरफ से, फिर ऊपर से साहबजादा फरहान परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, तो फिर रास्ते बड़े मुश्किल होने वाले हैं T20 के अंदर अगर तीसरे ODI के अंदर परफॉर्मेंस ना की। उम्मीद करते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी परफॉर्मेंस बेहतर करें तीसरे ODI के अंदर ताकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर वापस आ सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।